स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे DJI का एक ड्रोन के बारे में, DJI Mavic 3। तो आइए समझते हैं। तो ये Mavic 3 जो है ये समझिए $2000 का रिलीज़ किया गया है। इंडिया में आते आते 2 लाख से ऊपर ही हो जाएगा। और ये समझिए दाम थोड़ा ऐसे फिल्म ड्रोन के हिसाब से, मतलब हॉलीवुड लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा प्रोसीमर टूल आता है, यानी कि सबसे सस्ता नहीं है लेकिन सबसे महंगा भी नहीं है। ये थोड़ा समझिए बीच में है दोनों के। और इसमें ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि इस तरह का फिल्म ड्रोन के हिसाब से पहली बार है जिसमें डुअल लेंस सेटअप दिया जा रहा है। आप लोग नोटिस करते होंगे कि मोबाइल फ़ोन में पहले कोशिश की जाती थी एक ही लेंस पे सब देने की कोशिश करते थे, ऑप्टिकल जूम। बाद में ये आया कि भैया शांति से सेंसर इतना सस्ता हो गया कि अलग अलग सेंसर ही दे दो अलग अलग जूम के लिए। तो ये ड्रोन में वही चीज़ कर रहा है। और इसमें बहुत सारा स्मार्ट हार्डवेयर दिया गया है जो फ्लाइट को थोड़ा आसान करते हैं, जैसे कि ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, ग्राउंड मतलब ग्राउंड सेंसर, बहुत सारा चीज़ दिया गया है जो फ्लाइंग में आपका काम थोड़ा आसान करते हैं। और इमेज क्वालिटी जो है काफ़ी डिमांड मीट कर सकता है। क्या ये उस लेवल का होगा जहाँ पे आप मतलब इसको रेड कैमरा से कंपेयर करें? नहीं होने वाला है। लेकिन क्या ये ऐसा है जैसे कि फिल्म वाले जितने लोग इसको खरीद कर इससे खुश रहेंगे? हाँ, और काफ़ी केसेस में ये काफ़ी बेटर आउटपुट भी देगा। तो ये है। और इसका मतलब मेन दूसरा इमेज क्वालिटी के हिसाब से सेलिंग पॉइंट है कि इसका जो मेन सेंसर है उसका सेंसर साइज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब बाकी कोई भी ड्रोन इस प्राइस रेंज के आसपास में आपको इतना बड़ा सेंसर नहीं देता है। तो ये इसका सेलिंग पॉइंट है। और इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, Mavic 3 और Mavic 3 Cine। अगर आप Cine खरीदते हैं तो Cine में बहुत सारा एक्स्ट्रा फंक्शंस भी है और उसमें 1 टेराबाइट इन बिल्ट मेमोरी है। उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आइए समझते हैं। तो इसके स्पेक्स को समझते हैं। तो स्पेक्स में ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मतलब घुमा फिरा के ही जैसा 4K कैमरा मान के चलिए ढंग से। तो इसका सबसे बड़ा बात है बैटरी जो दिया गया है 77 वाट आवर का दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इसे आप प्लेन में ले जा सकते हैं क्योंकि 100 वाट आवर से नीचे है। दूसरा, इसका रियल वर्ल्ड मतलब क्लेम तो कंपनी कर देती है 45, रियल वर्ल्ड जो फ्लाइट टाइम सब लोगों को मिल रहा है आंख मूंद करके वो 35 मिनट्स मिनिमम मिलता है। क्योंकि आप ये समझिए कि कैमरा ये ड्रोन में एक सिक्योरिटी अलर्ट है कि अगर 20% बचा है तो वो लैंडिंग शुरू कर देगा कि उसको 20% मिनिमम होना चाहिए। तो 35% आपको मिलने वाला है। और इसका जो मतलब मेन कैमरा है वो अराउंड 24 mm का आपको वाइड देता है। और टेली फोटो जो लेंस दिया गया है वो अराउंड 162 mm का है, यानी अच्छा खासा टेलीफोटो है। और इसका ये बात समझिए कई बार होता है कि ड्रोन कंपनी बना देती है, गिम्बल देने का दे देती है, लेकिन कई बार भूल जाती है। अगर लेंस ऊपर देखने लगेगा तो प्रोपेलर दिखने लगेगा, प्रॉप्स दिखने लगेंगे, वो अच्छी बात नहीं होती क्योंकि पूरा फुटेज आपका रूइन हो सकता है सिर्फ उसके चक्कर में। क्योंकि कट कई बार होता है ना ऐसा चीज़, और खासतौर पर जो चीज़ उड़ रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ मोशन में रहता है, कट करेंगे वो तुरंत दिख जाएगा कि आपने कट मारा है। तो इसीलिए प्रोपेलर नहीं आना चाहिए शॉट में। ये काम गिम्बल जो भी कंपनी अच्छे से डिज़ाइन करती है ऐसा कर देती है गिम्बल ना दिखे, मतलब गिम्बल उस लेवल तक ऊपर जाए ही नहीं। तो ये मतलब समझिए DJI कोशिश किया था, लेकिन पिछला मिस हो रहा था, उसका शैडो जैसा आपको पता चल जाएगा यहाँ पर प्रोपेलर्स है। इसमें एंगल पे इतना लॉक लगाया गया है कि नहीं ऊपर जा सकता कि आपको प्रोपेलर दिखना है, जो कि सुनने में बहुत छोटा बात लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अच्छा खासा फुटेज आपका रूइन नहीं होगा। फिर इसमें जो लोग प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, ज़्यादा स्मूथ वर्कफ्लो चाहते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया इसमें मॉव फाइल है जो एप्पल ProRes 422 HQ सपोर्ट करता है। यानी कि शांति से एडिटिंग हो जाएगा, दिमाग नहीं खाएगा। और नॉर्मल लोगों के, क्योंकि ये समझिए ProRes आपको सिनी वर्जन में मिलेगा, नॉर्मल में नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो उसमें MP4 है और मोवैक मिल जाएगा, और H264 और H265 दोनों मिलता है। तो यानी काफ़ी अच्छा है। तो स्पेक्स के मामले में समझिए बाकी सबसे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन ये जो सेकंड लेंस देना और जो प्राइमरी लेंस ऑप्टिक्स इतना अच्छा रखना प्लस सेंसर इतना बड़ा रखना, ये काफ़ी लोगों को काफ़ी आसान हो जाएगा। अब बात है इसमें स्मार्ट्स बहुत डाला गया है। तो सबसे पहला स्मार्ट बात है, मैं बार बार कहता हूँ कि इक्विपमेंट का कोई लेना देना नहीं है अगर वो हार्ड टू यूज़ इक्विपमेंट है। हार्ड टू यूज़ इक्विपमेंट अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी लोग से रिपीट लेते हैं कि भैया हमें नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये जैसे इसमें दिमाग लगाया कि भैया USB-C से आप इसमें डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल USB-C 100 वाट आवर तो आपके मोबाइल फ़ोन में आ जा रहा है। तो क्यों नहीं ड्रोन चार्ज करते, जबकि ड्रोन की बैटरी तो 100 वाट से नीचे है, मतलब 100 वाट आवर से नीचे है, तो चार्ज हो सकता है। तो ये करने दे रहे हैं आप, यानी कि अगर कहीं दूर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए अलग से चार्जर नहीं लेना। आपका फ़ोन अगर हाई एंड है होगा ही, क्योंकि अगर आप इतना महंगा ये ड्रोन ले रहे हो तो चांसेस आपका फ़ोन भी महंगा होगा। तो अगर वैसा है तो आराम से उसी चार्जर से इसको आप चार्ज कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर। और इनबिल्ट मेमोरी होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि आप भूल नहीं जाएंगे। कि मान लीजिए आपने शूटिंग में गए, अरे कार्ड भूल गया, होता है लोगों के साथ, होता है। आप लोगों से जितने लोग फोटोग्राफर होंगे एक ना एक बार हुआ होगा, या तो 1-2 बार होने वाला है भविष्य में। इसीलिए जितने प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे सबको एक सिखाया जाता है, भैया कैमरा बैग में एक कार्ड रख दो जिसको गलती से भी छुओ मत, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि अरे भैया मैं कार्ड भूल गया, उस टाइम उस कार्ड
चार्ट को निकालोगे, मेरे साथ एक बार हो चुका है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये ऐसा चीज़ है हर किसी के साथ आज नहीं तो कल होता है, तो उस टाइम में इनबिल्ट मेमोरी आपका जान बचा लेगा, आप सुखी हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा बात है कि मतलब ये हेडेक नहीं लो कि कार्ड हो कि नहीं। टेलीफोटो लेंस जो है इसमें कहिए क्वालिटी बहुत कम है कंपेयर टू मतलब जो मेन है टेलीफोटो कम है, लेकिन चूंकि वो ड्रोन पे टेलीफोटो लेंस है उसका एक अलग फील आता है। नीचे मैंने एक बंदे का वीडियो दे दिया जो डिटेल में उससे शॉर्ट कंपोजिशन करके दिखाता है। और शॉर्ट के बारे में आप ये बात समझिए, क्वालिटी से किसी को लेना देना नहीं है, शॉर्ट अगर अच्छा है तो आप, अगर ऑडियो अच्छा रखता है, शॉर्ट अच्छा है, शॉर्ट कंपोजिशन अच्छा है, तो बल्ले बल्ले रहेगा। कोई नहीं दे रहा अरे यार ये प्रोरेस नहीं है, किसी का दिमाग नहीं है, किसी के पास उतना फुर्सत नहीं है। हाँ आप आईमैक्स स्क्रीन पर दिखा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन मैं आम लोगों की मतलब नेटफ्लिक्स पे बात करूँ, नेटफ्लिक्स थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप ये समझिए कि यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं, मतलब छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, उस तरह केसेस में शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे हैं, वेडिंग करना चाह रहे हैं, वो सब में आराम से चुपचाप से मेरा पैसा लो, ये डायनामिक शॉट हमको दे दो। ये रियल स्टेट वर्क में भी आपका काफ़ी कम नीचे दिया, मतलब दिमाग खुल जाएगा कि अच्छा टेलीफोटो लेंस का ये फायदा है, मतलब आप बहुत ऐसा यूनिक कंपोजिशन कर सकते हो जो देख के लोग बोलेगा वो वो। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा बात है कि मतलब थोड़ा कंपनी ने रिस्क लिया कि सब ड्रोन घूम फिर के एक जैसा हो गया, हमारा लंबा चलता है, हमारा ये है, हमारा वो है, इट्स लाइक हमारे पास दो है। तो ये काफ़ी अच्छा बात है। और प्लस ये बड़ा चार्जिंग हब भी दे रहे हैं जिसमें आप 3 बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए शादी में है, आपको ड्रोन काफ़ी देर ऊपर हवा में रखना है, तो इस तरह का 3 चार्जिंग सिस्टम रखना काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन हाँ ये समझिए कि घुमा फिरा के इसका जो बेयर मिनिमम किट है वो एक्चुअली बहुत बेयर मिनिमम है, आपको तकलीफ हो सकता है यूज़ करने में, तो कॉम्बो किट पर थोड़ा ध्यान दें। लेकिन ज़रूर समझिए कॉम्बो किट का दाम ज़्यादा है, मतलब 2 लाख से ऊपर जा सकता है, 3 लाख छू सकता है, तो कॉम्बो किट में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और इसमें बहुत सारा मतलब अगर ग्रैंड टोटल देखें तो बहुत सारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट है, यानी कि DJI काफ़ी टाइम से ड्रोन बना रहा है, ये मतलब नंबर में ही इसका 3 है, तो आप समझ लीजिए काफ़ी टाइम से ड्रोन बना रहा है, 1-2 और मॉडल्स भी होना है, तो सबका लर्निंग्स को लेके इसने कंपनी ने दिया। तो इसमें ऐसा एक भी चीज़ नहीं है कि वाओ, लेकिन इसमें हर वो चीज़ है कि अगर इससे हटा के आपको वापस किसी दूसरे ड्रोन में दिया, आप बोलेंगे मैं इसको नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना सुधारा गया है कि अच्छा ये चीज़ से प्रॉब्लम होता था, इसे सुधार दो। तो यहाँ तक तो मैंने सब अच्छा ही बोला, तो क्या ये सब बढ़िया? नहीं, इसका लॉन्च बहुत ख़राब था, बहुत स्लॉपी लॉन्च था। और ये थोड़ा मुझे अब डर लग रहा है कि पूरी इंडस्ट्री में ट्रेंड बनने जा रहा है। ट्रेंड ये है कि लॉन्च अनपॉलिश प्रोडक्ट कर दो, जैसे कि नाइकॉन ने हमने रिलीज़ कर दिया फ्लैगशिप, वो फ्लैगशिप है, फ्लैगशिप जैसा दाम है, लेकिन आधा फीचर्स हम आपको 4-5 महीने बाद देंगे। क्या बात हो गया भाई, हमने आज खरीद लिया और आपने एडवर्टाइज कर दिया। मतलब ये जैसे इसमें एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हैं कि ये ट्रैकिंग ऑप्शन था, ये 5 महीने पहले रिलीज़ किया गया था, लोग खरीद रहे हैं, इंडिया में भी खरीद रहे हैं, लेकिन ये फीचर्स ही नहीं थे कि अरे वो फर्मवेयर में आएगा फ्यूचर में। ऐड में आप दिखा रहे हो, बेचने टाइम आप ये बेच रहे हो, लेकिन खरीदने टाइम नहीं सर जी, वो तो 2-3 महीने बाद आएगा, वो भी खुशकिस्मत रहे तो ही आएगा। तो ये बहुत खतरनाक मतलब सिचुएशन बन गया है हमारी इंडस्ट्री में, और हर चीज़ के साथ हो रहा है आजकल। और इसका मतलब वही समझिए कस्टमर को ही बेटा टेस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि भैया तुम ही टेस्टिंग करके बताओ। तो ये मुझे थोड़ा बहुत बहुत अच्छा नहीं लगता, और खासकर इतना महंगा इक्विपमेंट के तौर पर। और बहुत सारा बग्स ऐसा था जो कि आपको पता था ये बग है उसमें लॉन्च के टाइम, ऐसे कुछ कुछ बग होता है ना कि रियल वर्ल्ड के टेस्टिंग के बाद ही पता चलता है, वो एक अलग बात होता है। एक होता नहीं आपको डिज़ाइन के टाइम में पता था कि इसे फिक्स करना है, आपने उसको मतलब एक होता है ना बग नोट में बना के रख लिया कि इसे फिक्स करना है, हाई प्रायोरिटी ऐसे फिक्स करना है, लेकिन अपने उसे फिक्स करने से पहले ही प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया। तो वही समझिए कि अब एकदम ट्रेंड बन गया है कि लॉन्च कीजिए। और इसका 2 मेजर अब फर्मवेयर अपडेट्स आया था, एक अपडेट में 1-2 बड़ा इशू फिक्स किया, उसके बाद में बाकी सारा जितना प्रॉमिस था वो सब प्रॉमिस पूरा किया। तो मतलब सबसे पहला एक तो इशू था कि इसमें जीपीएस लॉक बहुत धीमा होता था, जबकि इसमें 3 कॉन्स्टलेशन यूज़ हो रहा है, जीपीएस, ग्लोनास और बिंदु सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था। और 3 से बिंदु था या गैलीलियो, कुछ भी हो, 3 कॉन्स्टलेशन इस्तेमाल करना, उसका मतलब होता है तुरंत लॉक पड़ जाना चाहिए। मतलब आपने जीपीएस चालू किया, लॉक कर लिया, लेकिन इस केस में था चालू करते थे लोग को 6 से 10 मिनट लग जाता था सिर्फ जीपीएस लॉक करने में, और बिना जीपीएस लॉक के ये चालू नहीं होगा। डी लॉग इन्होंने डाल दिया, इन्होंने पिछले वाले में किया कि डी लॉग बनाने का बना दो, ठीक है, एकदम डल फोटो आता है, लेकिन बात है कि डल फोटो में कंपोजिशन करना मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता। इसीलिए जितने भी प्रो मॉनिटर्स हैं वो सब में ये रहता है कि आप लॉग फाइल डालो, उसके ऊपर वो ज़बरदस्ती का एक लॉट लगा देगा। उतना अच्छा नहीं होगा जितना एक फुल कैमरा का एक्चुअल प्रोसेस होगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि आप उसे समझ जाओ कि अच्छा ये कंपोजिशन आ रहा है। ये DJI को पता था, मैविक 2 में था कि अगर आप शूट कर रहे हो लट फाइल में, वो उसके ऊपर एक समझिए आर्टिफिशियल कलरिंग करके दिखा देगा ताकि आप अच्छे से उसे कंपोज कर सकें। इसमें नहीं था, लॉन्च में नहीं था, आप ठीक कर रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा चीज़ है जो अगर आप इनका ट्रेलर देख के लेंगे, और मान लीजिए जिस टाइम स्टार्टिंग में ही लिए रहता है, आपका सिर पिटने लगता है, भैया ये तो आपने है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये फीचर नहीं, ये फीचर नहीं है। मैंने नीचे दे दिया वो वीडियो भी। तो ये मुझे थोड़ा आजकल बड़ा डर लगने लगा है ट्रेंड में कि नए प्रोडक्ट्स को कवर करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है आजकल की, मतलब आप तो बस पब्लिक को ही बुड़बक बना दे रहे हो। तो ये थोड़ा सा डरा, ये मतलब एक जेन्युइनली स्लॉपी चीज़ था।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन DJI Mavic 3 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।